Assalamualaikum to all of you. Welcome you all in my YouTube channel यूनानी स्कॉलर. आई एम डॉक्टर बुशरा अब्रार. तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. आज हम पढ़ेंगे ड्राउनिंग के बारे में. ड्राउनिंग क्या होता है? पानी में डूब जाना, डूब कर किसी की मौत हो रही है. इसकी कई टाइप्स हैं ड्राउनिंग की. वेट ड्राउनिंग, ड्राई ड्राउनिंग, सेकेंडरी ड्राउनिंग एंड इमर्जन सिंड्रोम. बात करते हैं वेट ड्राउनिंग की. वेट ड्राउनिंग क्या है? ये मोस्ट कॉमन ड्राउनिंग है और इसको टिपिकल ड्राउनिंग भी कहा जाता है. इन्हेलेशन ऑफ वाटर इनटू लंग्स, इसमें जो पानी होता है वो लंग्स में चला जाता है. नेक्स्ट आता है ड्राई ड्राउनिंग. ड्राई ड्राउनिंग के केस में जो डेथ होती है इसका कॉज होता है लैरिंजियल स्पाज्म. इसमें बहुत ही लिटिल वाटर और नो वाटर एंटर्स द लंग. इसमें जो पानी होता है वो अंदर नहीं जाता है लंग्स में, या बहुत ही कम क्वांटिटी में होता है, लिटिल अमाउंट में होता है. इसका कॉज ऑफ डेथ लैरिंजियल स्पाज्म में. ये आप लोगों को याद रखना है. ड्राई ड्राउनिंग में इसमें पानी लंग्स में नहीं जा रहा है, इसीलिए इसको ड्राई कहा जा रहा है. सेकेंडरी ड्राउनिंग. सेकेंडरी ड्राउनिंग को डिलेड ड्राउनिंग भी कहते हैं, यानी कि बाद में. इसमें क्या होता है? सेकेंडरी ड्राउनिंग के केस में जो पर्सन होता है वो इनिशियली तो सरवाइव कर जाता है, लेकिन बाद में उसको क्या होता है? पोस्ट इमर्जन सिंड्रोम डेवलप हो जाता है. पोस्ट इमर्जन सिंड्रोम में क्या होता है? जो पर्सन है उसको पल्मोनरी एडिमा और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी बाद में डेथ हो जाती है. इसी को सेकेंडरी ड्राउनिंग या डिलेड ड्राउनिंग कहा जाता है. नेक्स्ट टाइप आता है ड्राउनिंग का इमर्जन सिंड्रोम. इमर्जन सिंड्रोम का दूसरा नाम हाइड्रोक्यूशन भी है, ये आप लोगों को याद रखना है. इमर्जन सिंड्रोम ऑल्सो नोन एज हाइड्रोक्यूशन. इस केस में जो डेथ होती है ये कार्डियक अरेस्ट की वजह से होती है. कार्डियक अरेस्ट होता है ड्यू टू वैगल इनहिबिशन, और ये सडन डेथ हो जाती है इसमें जो पर्सन होता है उसकी विदिन 4 to 8 मिनट्स. चलिए, हमने टाइप्स पढ़ लिए ड्राउनिंग के, 4 टाइप्स. अब फीचर्स पढ़ लेते हैं. जो ड्राउनिंग के केस में अगर डेथ हो रही है तो क्या क्या स्पेसिफिक फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं जो ये कंफर्म करते हैं ड्राउनिंग को. फाइन वाइट लेथरी फ्रॉथ. जिस पर्सन की डेथ हुई है उसके नाक से और मुंह से फाइन लेथरी फ्रॉथ निकलता है, झाग निकलता है. क्यूटिस एंसर्निया. क्यूटिस एंसर्निया इज अ कंडीशन इन विच द स्किन अपीयर्स रफ एंड गूज फ्लैश लाइक. इस कंडीशन में क्या होता है? जो इरेक्टर पाइलाई मसल्स होते हैं, हमारे जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं उनको इरेक्ट कर देते हैं, क्योंकि उनमें कॉन्ट्रैक्शन पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से एक ख़ास तरह की स्किन देखने में लगती है, जिसमें जो बाल होते हैं, रोंगटा जिसको कहते हैं, वो एकदम खड़े हो जाते हैं इरेक्टर पाइलाई मसल के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से. इसी को क्यूटिस एंसर्निया कहा जाता है. नेक्स्ट आता है रिट्रैक्शन ऑफ स्क्रोटम एंड पेनिस. ये रिट्रैक्टेड कंडीशन में मिलते हैं ड्राउन डेथ के केस में. नेक्स्ट फीचर है एम्फाइज़मा एक्वोज़म. एम्फाइज़मा एक्वोज़म में क्या मिलता है? जो लंग्स होते हैं वो ओवर डिस्टेंटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टेंटेड कंडीशन में मिलते हैं. नेक्स्ट है एम्फाइज़मा एक्वोज़म. एम्फाइज़मा एक्वोज़म में क्या होता है? जो लंग्स होते हैं जिनको ऑटोप्सी में जब देखा जाता है तो वो ओवर डिस्टेंडेड होते हैं, क्योंकि उनमें बहुत सारा पानी और एयर एक्युमुलेट हो चुका होता है. वेट ड्राउनिंग के केसेस में ये देखने के लिए मिलता है आमतौर पे. इसमें जो लंग्स के अल्वियोलाई होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंडेड होते हैं, मिक्स्ड विथ वाटर एंड एयर. इसके अंदर एक्युमुलेट हो चुका होता है, जिसकी वजह से जो लंग्स हैं ओवरऑल बहुत ज़्यादा डिस्टेंडेड हो चुके हैं. इसी को एम्फाइज़मा एक्वोज़म कहते हैं. नेक्स्ट फीचर है ड्राउनिंग का पल्टोव्स हैमरेज. पल्टोव्स हैमरेज क्या होता है? ये भी लंग्स में देखने के लिए मिलता है. जो लंग्स की कवरिंग होती है प्लेरा, उसके जो अंडर सरफेस ये हैमरेज, पिटिकल हैमरेजेस देखने के लिए मिलते हैं, पेल रेडिश कलर का. इसी को पल्टोव्स हैमरेज कहते हैं. नेक्स्ट है वाटर इन स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन. ऑटोप्सी फाइंडिंग में जब इंटेस्टिन और स्टमक को देखा जाएगा तो उसमें भी पानी मिलेगा, वाटर प्रेजेंस. मैसरेशन ऑफ स्किन. मैसरेशन ऑफ स्किन फर्स्ट सीन ऑन फिंगर टिप्स. सबसे पहले ये फिंगर टिप्स में होता है. ये आमतौर पे उन बॉडीज़ में देखने के लिए मिलता है जो पानी में
डूबी हुई कंडीशन में मिलती हैं। पानी में बहुत देर तक रहने की वजह से जो स्किन होती है वो मैसरेट हो चुकी होती है। इसमें जो स्किन पर जो रिंकल्स हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, जिस तरह से पानी में काफ़ी टाइम तक अगर हम कोई काम करें तो हमारी स्किन हो जाती है, इसमें ठीक उसी तरह से होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन है उसकी। इसमें स्किन पेल हो जाएगी, रिंकल्ड हो जाएगी, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। इसी को मैसरेशन ऑफ स्किन कहा जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को याद रखने हैं फीचर्स ऑफ ड्राउनिंग के। टेस्ट यूज्ड इन डायग्नोसिस ऑफ ड्राउनिंग। ड्राउनिंग को टेस्ट करने के लिए कुछ केस हैं कंफर्म करने के लिए। इसमें पहला टेस्ट आता है गेटलर्स टेस्ट। गेटलर्स टेस्ट क्या है? एक तरह का ये फॉरेंसिक टेस्ट है जो ये हेल्प करता है हमें कि जो पर्सन है उसकी डेथ फ्रेश वाटर ड्राउनिंग में हुई है या फिर सॉल्टी वाटर में। तो ये इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करता है, फ्रेश वाटर ड्राउनिंग है या सॉल्टी वाटर ड्राउनिंग है। इसमें जो ब्लड होता है, ब्लड में क्लोराइड के कंसंट्रेशन को देखा जाता है। तो आप लोग को याद रखना है गेटलर्स टेस्ट में क्लोराइड कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड को चेक करते हैं और ये डिफ्रेंशिएट करता है फ्रेश वाटर ड्राउनिंग और सॉल्ट वाटर ड्राउनिंग। नेक्स्ट जो टेस्ट आता है ये आता है डाइटम्स टेस्ट। डाइटम्स टेस्ट क्या है? बेस्ट टेस्ट है टू कंफर्म ड्राउनिंग इन पुट्रीफाइड बॉडीज़। जो बॉडीज़ पुट्रीफाइड कंडीशन में होती हैं उनको कंफर्म करने के लिए एक तरह से ये बेस्ट टेस्ट माना जाता है। डाइटम्स क्या है? डाइटम्स एक तरह की ये माइक्रोस्कोपिक एल्गी होती है। अगर इसकी प्रेजेंस है जो भी पर्सन है, डेड बॉडी है, उसके लंग्स में, तो ये कंफर्म करता है एंटी मॉर्टम ड्राउनिंग को, यानी कि उस पर्सन की, जब पर्सन पानी में गिरा है उसी की वजह से, पानी में डूबने की वजह से, ड्राउनिंग की वजह से ही उस कंडीशन में ही उसकी डेथ हुई है। ऐसा नहीं है कि वो पर्सन की डेथ पहले हो चुकी, उसको पानी में बाद में गिराया गया है, क्योंकि उसके लंग्स में अगर डाइटम्स एल्गी मौजूद है तो ये इंडिकेट करती है कि पर्सन ने इनहेल किया, यानी वो जिंदा था उस टाइम पर। कंडीशन प्रोड्यूसिंग फ्रॉथ। कुछ और भी इस तरह की कंडीशन है जिसमें झाग पाए जाते हैं। जो पर्सन है जिसकी डेथ हो चुकी है उसके मुंह से झाग निकल रहा होता है। तो फर्स्ट केस तो हमने पढ़ा ड्राउनिंग का, दूसरा एपिलेप्टिक फिट, इलेक्ट्रिक शॉक, पॉइजनिंग, ख़ासतौर पर जो ओपियम की पॉइजनिंग होती है उस केस में फ्रॉथ देखने के लिए मिलता है। पुट्रीफैक्शन, जो बॉडी पुट्रीफाई हो चुकी है उसमें भी फ्रॉथिंग होती है पल्मोनरी एडिमा के केस में, और लास्ट स्नेक बाइट। इन तमाम कंडीशंस में फ्रॉथ देखने के लिए मिलता है पर्सन के। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोग अपने नोट्स प्रिपेयर करते चलिए। अगर नोट्स चाहिए तो आप हम लोग से कांटेक्ट कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।